रात ही पास से निकली तो उनमें से एक स्वामी गुलाबदास जी महाराज थे। उनकी दृष्टि इधर पड़ी तो ये जो शिला है आज हनुमान जी के रूप में हुई है, इस शिला के ऊपर एक पक्षी बैठा था। वो पक्षी उड़ने का प्रयास कर रहा था लेकिन उड़ नहीं पा रहा था। तो इस दृश्य को उन संतों में से स्वामी ये पक्षी बैठा हुआ शिला में उड़ने का प्रयास कर रहा है, चीत्कार कर रहा है लेकिन उड़ नहीं पा रहा है। इस दृश्य को देख करके स्वामी गुलाबदास जी पास में आ गए और यहाँ बैठ करके उन्होंने प्रार्थना की कि आप जो भी हों आप इसे छोड़ दीजिए, मैं आपको छोड़ करके कहीं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो उनकी प्रार्थना सुन करके और वो पक्षी उड़ गया। इस प्रार्थना को सुनकर जब पक्षी उड़ गया तो स्वामी गुलाबदास जी को ये विश्वास हो गया कि यहाँ कोई दैवी शक्ति है। इसी विश्वास के साथ उन्होंने लगभग 12 वर्ष तक निरंतर यहाँ तपस्या की और पास में नदी वहाँ स्नान करते थे, फलहार करते थे। आसपास के चरवाहे लोग आते थे, वो गौओं को लेकर वो लोग सूचना दे देते थे कि स्वामी जी संत क्या कर। कुछ दिनों के बाद 12 साल के बाद फिर हनुमान जी महाराज ने उनको दर्शन दिए और यह भी कहा कि परम गुरु बताओ तुम क्या चाहते हो। स्वामी गुलाबदास जी ने कहा क्योंकि संत थे, मरीब होते हैं, उनके स्वयं की कोई इच्छा थी नहीं अपने लिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ जिस भावना से जिस कामना को लेकर के लोग आए वो भले ही निराभिमान हो करके और बड़े भक्ति भाव से यदि वो राम नाम का ही जाप कर दें तो उनकी मनोकामना निराभिमान हो करके कहा था। अभिमान रहित इसलिए गुमान माने अभिमान, गुमान माने अभिमान रहित हो करके यदि वो कोई 5-7 मिनट भी राम नाम का मंत्र का जप कर दे तो उससे उसका कार्य सिद्ध हो जाए। और अभिमान में आने पर तो कुछ नहीं होता है, तो आप सभी जानते हैं। तो इस तरह का वरदान उन्होंने मांगा। हनुमान जी ने कहा तथास्तु, जाओ, दिया मैंने। दूसरा वरदान कहा स्वामी गुलाबदास जी ने कि महाराज यहाँ पर ज्वार की रोटी और तुअर की दाल कभी कम ना पड़े, चाहे जितने लोग भोजन करने के लिए चले आए। दूसरा वरदान ये मांगा था। तो वास्तव में आज भी ये 2 चीज़ें तो प्रतिदिन भगवान के हनुमान जी के प्रसाद में लगाई ही जाती हैं। चाहे 56 प्रकार का भी भोजन बने, चाहे कोई भी तिथि हो, लेकिन हनुमान जी के लिए भोजन के साथ में एक ज्वार की रोटी और तुअर की दाल आज भी लगता है। वो हनुमान जी का दिया हुआ वरदान है। जो लोग भक्त लोग जानते हैं, जो अयोध्या से आते हैं साधु संत, उनको ज्ञान है, वो इतनी ज्वार की रोटी अभी भी मांगते हैं कि हमको भी हनुमान जी का मुख्य प्रसाद तो ज्वार की रोटी ही देना। और इस तरह से हनुमान जी महाराज के यहाँ स्वामी गुलाबदास जी के बारे में जब जानकारी हुई तो क्षेत्र के बड़े बड़े जनता के लोग तथा यहाँ के राजकीय मजिस्ट्रेट के महाराज श्री राजा साहब सब ने मिल करके मंदिर का भव्य निर्माण कराया और इसमें हजारों की है। सन 70 के आसपास एक कांग्रेस विधानसभा में कांग्रेस समय पर एक क्वेश्चन उठा था कि 750 एकड़ जमीन एक गुमानदेव मंदिर के नाम लगी थी, वो कहाँ गई। ऐसी बात हमने सुनी है, लेकिन थी तो बहुत जमीन थी। आसपास के गांव में भी ज़मीन थी। आज भी कम से कम 400-500 बीघा ज़मीन है। 300 बीघे में जंगल है जो गायें चरने जाती हैं और वहाँ चंदन के पेड़ भी 1000 पेड़ से अधिक होगा और यहाँ की लकड़ियों से भोजन बनने का काम होता था। इस तरह से मंदिर की व्यवस्था, गौ सेवा, साधु सेवा, भक्तों की सेवा, सम्मान ये चलता रहा निरंतर साधुविद से। और हनुमानगढ़ी अयोध्या निर्माणी अखाड़े का मंदिर है और यह भी निर्माणी अखाड़े का। हनुमानगढ़ी अयोध्या और गुमानदेव हनुमान जी ये धाम दोनों भाई भाई हैं आपस में। जो नियम जो रीति हनुमानगढ़ी की है, पूजा विधि है, वही सब गुमानदेव की है। उसी रीत से आज भी इसकी पूजा पाठ और सारे कार्यक्रम होते हैं। इसके पश्चात स्वामी गुलाबदास जी को यहाँ का सर्वसम्मत से महंत बनाया गया। स्वामी गुलाबदास जी महाराज यहाँ के महंत बने। केवल 2 साल ही वो महंत रहे, क्योंकि
इस सब कारोबार को चलाने की रुचि कम थी, उनकी रुचि भगवान के भजन में ही रहती थी अधिक। उनको बताया जाता था कि 6.5 फुट से ऊंची हाइट थी, पतले थे और सफ़ेद अचना लगाते थे और भजन ही करते थे रात में। तो 2 साल के बाद उन्होंने क्या किया कि शाम के वक्त 5 बजे जब गऊएं जंगल से चल के गौशाला में आई, गऊओं से बहुत स्नेह था उनको, तब वहाँ गौशाला के अंदर गए और मिले, सब गऊओं के हाथ फेरा और बाहर आए। तो यहाँ खड़े होकर उन्होंने अपने शिष्य ब्रजदास जी से कहा कि ब्रजदास, तुम इस संस्था को बड़े भक्तिभाव पूर्वक इसको चलाते रहना, साधु सेवा, गौ सेवा और भक्तों का सम्मान ये सब बराबर होता रहे, इस बात का ध्यान रखना, और मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरी तलाश मत करना। इतना कह करके शाम के वक्त 5 बजे के आसपास गोधूली बेला में स्वामी गुलाबनाथ जी महाराज इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए हनुमान जी के साथ, फिर लौट के कभी निकले नहीं यहाँ से।